हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आपके लिए हर वक्त अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं पढ़ाई के रिलेटेड। तो हमारा जो क्विज कंपटीशन होता था, जैसा आप जानते हैं कि 10 का दम जो हफ्ते में 5 बार होता है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विनर होता है उसको हम कुछ गिफ्ट देते हैं। तो अभी इसका 18th नंबर पार्ट आज उसका वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। +2 वाले बच्चे और आईआईटी जाम वाले बच्चे, मतलब बीएससी वाले बच्चे, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर आइदर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो नीट और जेई के लिए आपका ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोग सबमिट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इच कंपाउंड लिख दो। ये 1 है, ए ऑप्शन दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है, IV, और डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो लिख लीजिए, फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ दिया है और 4 ऑप्शन दिया है, आपको उनमें से एक चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसे एक रिएक्शन दिया है, सीरीज में रिएक्शन हो रहा है, और बोला है कि ई जो है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बोला है रिलेशन बिटवीन E1 E2 एंड E3 ईच। ए में दिया है E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E3, बी में दिया है E3 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E2, सी में दिया है E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, और डी में दिया है E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। 3 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, लिख लीजिए। एक रिएक्शन दिया है, चार कितना 3 स्टेप हो रहा है, और बोला है कि रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब E1 E2 और E3 के अंदर रिलेशनशिप क्या है वो मांगा है, लिख लीजिए।
ठीक है। अभी 3 नंबर को चलते हैं। तो 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। 1 दिया है, ये रेडिकल है। ठीक है, ये 3 कंपाउंड दिया है और बोला है ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, बी ऑप्शन दिया है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, सी ऑप्शन दिया है 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, डी ऑप्शन दिया है 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द इंक्रीजिंग ऑर्डर of stability of the following free radical is A C6H5O3C, A ऑप्शन। CH, 3 ऑप्शन लिख लीजिए। ये जो है डॉट है वो फ्री रेडिकल है, ठीक है। ऊपर जो डॉट दिया है वो फ्री रेडिकल के लिए है। ये CH3 है, लिख देता हूँ। ठीक है, 3 ऑप्शन हुआ, ये लिख लीजिए। उसके बाद 4th ऑप्शन लिखूंगा। उसके बाद 4th ऑप्शन है
ये है फोर्थ ऑप्शन, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर आइए। राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दिया है फ्री रेडिकल दिया है, और एक दिया है और एक दिया है। ये 1, ये 2, ये 3। ए दिया है 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। बी दिया है 1, सॉरी ऑप्शन फिर से लिख लीजिए। ए दिया है 1 ग्रेटर देन 2 3 ग्रेटर देन 2। बी दिया है 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। सी दिया है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। डी दिया है 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। और ई दिया है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। 5 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। सेकंड है 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। सी है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। डी है 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। एंड ई है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। लिख लीजिए। इन तीन फ्री रेडिकल में रीअरेंज करवाइए उसका एनर्जी के ऊपर बेस कर। नेक्स्ट आएंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है which of the following कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायंस is likely to rearrange ए ऑप्शन दिया है CH3। बी ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन दिया है और डी ऑप्शन दिया है CH3। ये 4 ऑप्शन दिया है और एक ऑप्शन दिया है ई ऑप्शन जिसमें बी एंड डी दिया है। तो इस क्वेश्चन में भी 5 ऑप्शन दिया है
ये 4 कार्बोकेटन और एक में बी एंड डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटन्स इज लाइकली टू रीअरेंज, ये है आपका क्वेश्चन। तो लिख लीजिए क्वेश्चन। लिख लिए। अभी चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, जो कि फाइनल क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया है एनर्जी का, ठीक है, और लिखा है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर E2 E1 and E1 CV, E2 E1 and E1 CV। ये लिखा है EA1 दिया है, EA ये एक्टिवेशन एनर्जी उसका है, ऐसा दिया है डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया है E2 E1 और E1 CV का। इसको लिखा है A, ये लिखा है B, ये लिखा है C। और क्वेश्चन में दिया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द एबव रिएक्शंस। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एक ऐसा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया है और सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन बोला है, तो आप पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करके ऑप्शन लिखूंगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन, A इक्वल टू E1 CV, B इक्वल टू E2, C इक्वल टू E1। बी ऑप्शन दिया है A होगा E2, B होगा E1, C होगा E1 CV। उसके बाद C ऑप्शन दिया है A होगा E1, B होगा E2, C होगा E1 CV। डी ऑप्शन दिया है A होगा E2, B होगा E1 CV, C होगा E1। ये 4 ऑप्शन दिया है, लिख लीजिए। E1 CV, E2 E1, उसके बाद E2 E1 E1 CV, E1 E2 E1 CV, लास्ट है E2 E1 CV E1। ठीक है, तो
कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखिए और अपना सॉल्यूशन हमें भेजिए, टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप के ग्रुप में हो या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे। और हमारे चैनल का वीडियोज को देखिए और उसको लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए हमारे चैनल ज्वाइन करने के लिए। तो पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, घर से मत निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। अगर बाहर गए तो और कोविड का टाइम है तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो रहा है, बाय।